आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है आपके लिए, वो किस ज़ोडिएक साइंस के होंगे। और फिर देखेंगे डिवाइन की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी से मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। यहाँ पे आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया दिखाई देगा। टॉपिक तो आपने देख लिया है, अब चलिए पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जान लेंगे। जिस क्राइटेरिया में आपकी बर्थ डेट मौजूद रहेगी वो पाइल आप सिलेक्ट कीजिए और रीडिंग देखिए। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, जिनकी बर्थ डेट 16 to 31 आती हैं, तो ये आपकी रीडिंग होगी व्यूवर्स। व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले के लिए एक मैसेज है। आप अगर रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ रीडिंग की एनर्जीज को ही क्लेम कीजिए। अगर आप डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कह रहे हैं तो बस उतना ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। आप खुद के मन से अपनी आपकी शादी किससे होगी या फिर आपकी लाइफ में कौन आएगा या फिर आपका रिश्ता किसके साथ तय होगा, ये डिसाइड मत कीजिए और ना ही कमेंट बॉक्स में इस टाइप के कमेंट्स लिखिए। वो सब कुछ डिवाइन यूनिवर्स गॉड देखेंगे कि किसके साथ आपका कनेक्शन फिक्स करना है, किनके साथ आपका रिश्ता जोड़ना वो चाहते हैं, कौन आपके लाइफ पार्टनर होंगे, वो उनका काम है। आपका काम सिर्फ यही है कि उन डिवाइन की ओर से, भगवान की ओर से जो भी मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा, वो मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में मैच हो, आपके सिचुएशन से, आपकी एनर्जी से मैच हो, इसलिए रीडिंग को क्लेम करना है। और रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना है। और ये मैसेजेस भगवान डिवाइन की ओर से आप तक पहुँचे हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना है, उनको थैंक्स कहना है, बस इतना ही आपको करना है। ओके व्यूवर्स, आई होप आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है ये समझ में आया होगा। और अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि इस रीडिंग के मैसेजेस आपको कितने हद तक रेजोनेट हुए हैं, कितने हद तक मैच हुए हैं, तो उसके लिए आप अलग मैसेज टाइप कर सकते हैं। एक ही मैसेजेस में सारा कुछ लिखना नहीं है आपको। अगर आप रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं तो एक मैसेज रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना है, वो लिखिए। भगवान डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स करना चाहते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस रीडिंग के मैसेजेस आपकी ज़िंदगी से, आपकी सिचुएशन से मैच हुए हैं या नहीं ये बताना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग मैसेज लिखिएगा। एक ही मैसेज में ये सब कुछ मत लिखिएगा। ओके व्यूवर्स, ताकि आपका जो एनर्जी, आपकी जो आप जो चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आप पा सके, इसीलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड कार्ड से कह सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हालांकि ये अभी तक आपका वेट कर रहे थे या वेटिंग एनर्जी में थे, लेकिन ये चाहते थे कि आप इन्हें, आपकी ओर से इन्हें मैरिज प्रपोज़ल मिले या फिर मैरिज के लिए अप्रोच किया जाए, या मैरिज के लिए और मैरिज प्रपोज़ल या फिर मैरिज ऑफ़र दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है आपकी ओर से, तो अभी ये टेंशन में आ चुके हैं कि आप नहीं कर रहे हो तो इन्हें ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनर्जी, टेंशन वाली एनर्जी में ये है कि आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज प्रपोज़ल देना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं या बता नहीं सकते हैं या बता नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी या ऐसी हालत में ये पर्सन है, स्ट्रेस या टेंशन में ये पर्सन होने के आसार है। टेन ऑफ कप से ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ आगे बढ़ने का सोचते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं,
आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली हो इनकी, ऐसा ये सोचते हैं। फ्लावर कार्ड से कहेंगे कि इस पर्सन को थोड़ा डर हो सकता है। ये डर इनके फैमिली मेम्बर्स का भी होगा, फैमिली मेम्बर्स का डर होगा, सोसाइटी का डर होगा कि अगर इन्होंने आपके बारे में इनके घर पे बताया तो इनके घर वाले क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे या इनके और आपका रिश्ते के लिए रेडी होंगे। सोसाइटी सोसाइटी का डर इसलिए होगा कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी में इनकी जो इमेज है वो इमेज इनकी ख़राब ना हो। सोसाइटी वाले ये ना कहे कि इस पर्सन के और आपकी जोड़ी तो जमती नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ऐसा कोई कहना दे इन्हें। या फिर इनका ईगो एटीट्यूड हो सकता है, तो इनका ईगो एटीट्यूड कहीं क्रश ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, चूर चूर ना हो जाए, वो भी हो सकता है इन्हें डर। या फिर ऐसा हो सकता है ये आपको प्रपोजल भेजे, आपने अगर इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो ठीक है, अगर इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्शन ये फेस नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कैसे ये जिएंगे। तो ये इस बात का भी इन्हें डर हो सकता है। इससे इनके दिमाग में अभी आपके बारे में चल रहा है या चल सकता है। अब चलिए जानेंगे क्या चल रहा है इनके दिल में आपको लेकर। चलिए इनके दिल का हाल जानेंगे। फर्स्ट कार्ड है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ये आपकी और अट्रैक्शन हो सकता है या फिर ये अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ, हो सकता है आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। नेक्स्ट मैसेज है पैशन। इनको पैशन है आपको लेकर। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। नेक्स्ट है ट्रू लव। हो सकता है इस पर्सन को आपसे ट्रू लव हो चुका है, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये इनके दिल का हाल है आपके लिए व्यूवर्स। चलिए अब देखेंगे इनके ज़ोडिएक साइंस क्या रहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इनके ज़ोडिएक साइंस अर्थ साइन एंड एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन में कैप्रिकॉन एंड वर्गो की एनर्जी ज़्यादा है और साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत कम नज़र आती है। फायर साइन हो सकते हैं, फायर साइन में एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हाईली हो सकती है यहाँ पे। एंड लियो की एनर्जी एज ए नॉमिनल रहेगी, ऐसा मैसेज इस कार्ड के ज़रिए है। चलिए अब देखेंगे डिवाइन की ओर से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन की ओर से फर्स्ट मैसेज है व्यूवर्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट है नो नीड टू वरी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मैसेज ये बताता है कि अगर इस पर्सन ने कहीं आपको हर्ट किया था या फिर हर्ट करने की कोशिश करी थी तो इसे माफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है देयर समथिंग बेटर। डिवाइन ने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखा है, ऐसा मैसेज इस कार्ड के ज़रिए है जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी divinelight_369 टैरो पर। व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे बेस्ट, हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल टू व्यूवर्स जिनके बर्थ डेट 1 to 15 आते हैं, तो ये आपकी रीडिंग होगी व्यूवर्स। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मैसेजेस है। रीडिंग के एनर्जीज़ को अगर आपको क्लेम करना है या फिर आपको डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहना है या आपको हमें इस रीडिंग के मैसेजेस आपकी ज़िंदगी से, आपके सिचुएशन से कितने हद तक मैच हुए हैं ये बताना है, तो हर मैसेज के लिए आपको अलग अलग मैसेज टाइप करना होगा। अगर रीडिंग की पूरा मैसेज
तीनों मैसेज मिलके कोई भी एक मैसेज आप मत लिखिए। डिवाइन की ओर से आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। आप तो जानते हैं ये टैरो रीडिंग जो है एनर्जी बेसिस पर होती है। तो आप डिवाइन की ओर जो एनर्जी भेजेंगे, आपके राइटिंग के थ्रू, आपके विचारों के थ्रू जो एनर्जी आप भेजेंगे, तो वही एनर्जी वो ग्रैब करेंगे। डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहना है आपको, तो उसके लिए सेपरेट मैसेज टाइप कीजिए। अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना है, ये लिखना है, तो उसके लिए एक अलग मैसेज टाइप कीजिए। अगर आपको हमें ये बताना है कि इस रीडिंग के मैसेजेस आपकी ज़िंदगी से कितने हद तक मैच हुए हैं, उसके लिए आपको अलग से मैसेज टाइप करना होगा। ये सब कुछ आप ही के भलाई के लिए है। अगर आप ये तीनों मैसेजेस की खिचड़ी बनाएंगे, तीनों मैसेजेस एक ही मैसेज में लिख लेंगे, तो आप डिवाइन की ओर कन्फ्यूजन भेज रहे हो, उन्हें भी कन्फ्यूज़ आप करेंगे फिर, क्योंकि आप एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, उसी में आप ऐड कर रहे हैं कि आपको रीडिंग कितने हद तक रेजोनेट हुई, उसी में आप उनको थैंक्स कह रहे हैं। तो आपको ये ऐसा नहीं करना है, अलग अलग मैसेजेस टाइप करने हैं। और अगर सिर्फ एक ही मैसेज में ये सब कुछ टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे, तो डिवाइन यूनिवर्स आपकी एनर्जीज़ को पिकअप नहीं कर पाएंगे। को 3 मैसेजेस बताने हैं, लेकिन आपको टाइप करने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपको जान पे आ रहा है, आप नहीं लिखना चाहते, 3 मैसेजेस अलग अलग सेपरेट नहीं लिखना चाहते, इसलिए आप तीनों मैसेजेस एक ही मैसेज में डाल देते हो और उसमें खिचड़ी बन जाती है ना। डिवाइन फिर वो गेस कर पाती है कि आपको बताना क्या है, क्योंकि आप एक में थैंक्स भी कहते हो, आप उसी में रीडिंग की एनर्जीज़ को भी क्लेम करते हैं, उसी में आपके लिए मैसेजेस कितने हद तक रेजोनेट हुए हैं या रेजोनेट हो ये भी लिखते हैं। तो फिर सारा काम आप ही कर रहे हैं, फिर डिवाइन क्या करे? तो वो कंफ्यूज होती है कि सारा आप ही कर लिख रहे हो, आपको ही आपका फ्यूचर पता है, तो डिवाइन क्या करेगी फिर आपके लिए काम? डिवाइन ने आपके लिए काम करना चाहिए या नहीं? तो इसीलिए आपको जो भी लिख रहे हैं सेपरेट लिखिए, ताकि आपकी एनर्जीज डिवाइन तक, आपके मैसेजेस, आपकी प्रेयर्स डिवाइन तक पहुंच सके। इसलिए क्योंकि ये आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। और जो मैसेजेस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ डोंट ऐड इन दैट कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। अभी 9 ऑफ फ्रेंड्स से कहेंगे इनका प्रपोजल आपको मिला था या आपने इनको प्रपोजल भेजा था, यहाँ भी रिजेक्शन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया होगा या फिर इन्होंने आपको। एनर्जी वाइस वर्सा होने के चांसेस है, तो आप आपके अनुसार लीजिए व्यूवर्स। तो यहाँ पे अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, तो अभी इस पर्सन को इस बात का रिग्रेट है, वापस आपकी ओर आना नहीं चाहते हैं, ये बताने के लिए कि गलती से इनसे आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया था, या तब इन्होंने किया था, लेकिन अब ये पर्सन आना नहीं चाहते, ये आपका वेट कर रहे हैं कि दोबारा से आप इन्हें आपका प्रपोज़ल इन्हें भेजें। या फिर अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है, तो ये चाहते हैं कि आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कीजिए, या फिर जो नई शुरुआत है वो आपकी ओर से आप ही करें नई शुरुआत, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, ऐसा इनके दिमाग में अभी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से कहेंगे कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होगा, या फिर कार्मिक पैटर्न होगा इनके साथ आपका। कार्मिक पैटर्न के चलते ये आगे बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया, फिर या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, तो ऐसा हो सकता है। या फिर इन एंड आउट हो रहा है, चल चुका है, ऐसे होने के आसार है। कुछ व्यूवर्स के लिए ये आपके सोलमेट हैं, और जिनके लिए ये आपके सोलमेट होंगे, उनको आप डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। जब इनके और आपके लाइफ में मैरिज से लेकर या आप दोनों के मिलने को लेकर जब टाइम पीरियड शुरू होगा, डिवाइन टाइमिंग का पीरियड जो शुरू होगा, तब जाके आपकी और इनकी मुलाकात होगी, तब जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। उनका कार्मिक कनेक्शन है, उनका इन एंड आउट का सिचुएशन हो सकता है, या फिर अगर आप इन्हें जानते हैं,
तो हो सकता है कहीं सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, या आपका ध्यान इनकी और खींचने की कोई कोशिश कर सकते हैं, कोई पोस्ट डाल सकते हैं, या हो सकता है अपनी अट्रैक्टिव पिक्चर्स ये पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इनके ओर से हो सकता है अगर ये आपके कार्मिक पर्सन है तो, या फिर इनके साथ आपका कार्मिक पैटर्न चल रहा है तो। नाइट ऑफ पेंटिकल से कहेंगे तो यह कह सकते हैं इन्हें लगता है कि आपका मैरिज प्रपोजल लेकर दूसरों के पास जा रहे हैं, तो आप इनकी तरफ भी आपका ध्यान जाए तो ये पर्सन आपका ध्यान इनके ओर खींचने की कोशिश करेंगे, ऐसे होने के आसार है। या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी मैसेज है, इन्होंने अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है तो फिर ये पर्सन आपको किस मुंह से प्रपोजल फिर से दे, तो इस बात के लिए ये शर्मिंदा है। और इसके लिए हो सकता है कि ये खुद से आना नहीं चाहते आपकी ओर, ये चाहते हैं कि आप इन्हें पूछें, ताकि पास्ट की जो बातें हैं वो भुलाकर, या वो मैटर जो था उसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा जाए। ऐसी फ़िलहाल की सिचुएशन में इनकी सोच है। चलिए अब देखेंगे इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। फर्स्ट है फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कि इनके लाइफ में फ़िलहाल इनके फाइनेंसेस एंड करियर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. हो सकता है इनकी ओर से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, तो ये चाहते हैं कि, या फिर इन एंड आउट की सिचुएशन हुई थी। हो सकता है कि इनकी ओर से आप हर्ट हुए थे, या इनके एक्शन से, बर्ताव से आप हर्ट हुए थे, या ये हर्ट हुए थे आपके एक्शन से या बर्ताव से। तो ये चाहते हैं कि अगर इनकी गलती है तो आप इन्हें माफ़ करें, अगर आपकी गलती है तो ये आपको माफ़ करेंगे, ऐसे इनके दिल में चल रहा है। नेक्स्ट मैसेज है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ऐसा इनका कहना है। और जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं या जो भी इश्यूज़ हुए थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, और ना ही करनी चाहिए, ऐसा इन्हें लगता है। नेक्स्ट है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ये आपके साथ न्यू कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि रोमांटिकली ये आपके बारे में सोचते हैं, या अगर आपको चाहते हैं तो इनका लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इनके दिल में चल रहा है। अब चलिए देखेंगे इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या रहेंगे। हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो एयर साइन एंड फायर साइन की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। जो फायर साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस होंगे। अब चलिए देखेंगे व्यूवर्स डिवाइन की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए। सो व्यूवर्स आपके लिए डिवाइन की ओर से मैसेज है फर्स्ट इज़ रोमांस। मैंने आपको न्यू लव का जब कार्ड मिला था उसी में कहा था है, तो यहाँ पे डिवाइन ने भी उसे कंफर्म कर दिया है। रोमांस का कार्ड ही आ चुका है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि जल्द ही आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है। नेक्स्ट है रिकवरी। जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन चल रही है, अगर कार्मिक पैटर्न है या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, तो जो भी मुसीबत थी या प्रॉब्लम्स थी तो वो उसमें रिकवरी होगी। नेक्स्ट है परफेक्ट टाइमिंग। मैंने आपको कहा था व्यूवर्स कि डिवाइन टाइमिंग पे ही आप इन्हें मिलेंगे, और डिवाइन टाइमिंग पे ही आपकी इनके साथ मुलाकात होगी। तो डिवाइन ने यहाँ पे फिर से कंफर्म कर दिया है कि परफेक्ट टाइमिंग, कि एक टाइम जब आपके लाइफ में परफेक्ट होगा तभी आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेट क्लियरली। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी तो आपको खुल के बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है। कोई भी हिडन मैसेज या फिर कुछ भी हिडन करके रखना नहीं है आपके बारे में या अपनी इन्फॉर्मेशन। तो ये आपसे कहना चाहती है डिवाइन। नेक्स्ट है डोंट स्टॉप।
अगर आप इस पर्सन को स्टॉप आपके लाइफ में आने से रोक रहे हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी चल रहा है उसे चलने दे, गो विद द फ्लो के एनर्जी को अपनाएं, ऐसा मैसेज यहाँ पे है। सो व्यूवर्स, आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम ID divinelight_369 पे। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए रीडिंग में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी।